देवीं सरस्वतीं तो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणनाथामृतं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज जो हम चर्चा करेंगे हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। कल हमने 9 नंबर श्लोक तक चर्चा करी थी, उससे आगे की चर्चा आज हम शुरू करेंगे। प्रतिदिन की तरह से जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक के बाद में उसका अनुवाद, फिर तात्पर्य, फिर उस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 श्लोक संख्या 10। काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भ मानं दान्विता मोहाद्रुहिता सद्रा ग्राहान् प्रवदन्ते शुचिव्रता। अनुवाद। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य कोई वॉलंटियर करिए, कौन पढ़ेगा? हैंडरेज करिए, कौन पढ़ना चाहेगा? वंदना पांडे माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे भंगुर वस्तु को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रताः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार के प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। काममाश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदान्विता मोहाद्रुहिता सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आस्त्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव
क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते। देखिए अभी तक जो भगवान ने बताया कि दो तरह के गुण बताए, आसुरिक गुण और दैविक गुण। अब भगवान इस 10 नंबर श्लोक से आगे के कुछ 20 नंबर श्लोक तक भगवान जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि आसुरी स्वभाव के लोग जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं और उनके कार्यों का परिणाम क्या हो। क्योंकि देखिए ये बात निश्चित है कि कोई भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगी। जो भी आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो क्या कार्य करते हैं और उसका क्या परिणाम होता है वो यहाँ पर इस श्लोक से बताना भगवान प्रारंभ करते हैं। जैसा कहते हैं तात्पर्य में लिखा कि आसुरी स्वभाव के लोग कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। लिखा है ना, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर। देखिए कामना ऐसी होती है कि जिनका कभी भी पूरी हो ही नहीं पाती, और उन कामनाओं का जब आश्रय लेते हैं क्या होता है, दंभ अहंकार और मद लोग सबसे भर जाते हैं। और इससे क्या होता है कि इसके कारण वो गलत सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं, और गलत सिद्धांतों को पकड़ते हैं तो वो क्या होता है कि अशुद्ध शुद्ध अशुद्धता का, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि उनके अंदर कोई विवेक नहीं रहता। क्या विवेक नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ विवेक नहीं रहता। तो इसलिए जो निंदनीय कार्य होता है, जो अशोचनीय कार्य होता है, जो करने योग्य नहीं होता, उन कार्यों को भी करते हैं। जैसे सबसे पहले शब्द को ले इस श्लोक के, काम माश्रित्र दुष्पूरम, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर। किसका आश्रय लेकर के, कभी ना संतुष्ट होने वाले। देखिए कामनाओं का यदि हम आश्रय लेंगे, कामनाएं कभी नहीं संतुष्ट होती। यदि हम कामनाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, कामनाओं को संतुष्ट करना अग्नि में घी डालने के बराबर है। जैसे अग्नि प्रज्वलित है उसमें घी डाला जाए वो और प्रज्वलित हो जाए होती जाएगी, वो कभी शांत नहीं। जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो भगवत आश्रय, संताश्रय, गुरु पदाश्रय, शास्त्र का आश्रय छोड़ करके किसका आश्रय लेते हैं, अपनी कामनाओं का आश्रय लेते हैं। और वो कामनाएं कैसी हैं, कभी संतुष्ट नहीं होने वाली, वो कभी संतुष्ट नहीं होती। वास्तव में भौतिक इच्छाओं का ये स्वभाव है कि भौतिक इच्छाओं को कभी भी हम भोगों से संतुष्ट नहीं कर सकते। हम भोगों से, भौतिक इच्छाओं को हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। और भौतिक इच्छा हो गया था, एक इच्छा को संतुष्ट करेंगे दूसरी स्वतः ही प्रकट हो जाती है। आगे कहते हैं दंभ मान मदान्विता। और जब कामनाओं का आश्रय लेते हैं, इस कामनाओं के आश्रय का क्या परिणाम होता है, वो गर्व से, अहंकार से, मिथ्या से, प्रतिष्ठा से, इन सबसे डूबे रहे। इसका क्या परिणाम होता है, दंभ मान और मद ये सब आने लगता है जैसे ही कामनाओं का कोई व्यक्ति आश्रय, उसका एक सोच सीमित हो जाती है। और यदि व्यक्ति संत भगवत आश्रय लेता है तो वो कुछ सोच पाता है। कामनाओं का आश्रय लेने वाला व्यक्ति केवल एक सीमा तक सोच पाता है। कितनी सोचती है, वो केवल अहम के लिए सोचता है, वो निजी स्वार्थ के लिए सोचता है। केवल क्या सोचता है कि मेरे पास पैसा है, शक्ति है, ज्ञान है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, और इसे दंभ अहंकार में वो जीवित है। उसकी स्थिति वास्तव में कैसे होती है, कूप मंडूक की तरह। कूप मंडूक किसे बोलते हैं, कुएं में रहने वाला मेढक जो समझता है बस यही संसार है, क्योंकि इसने कुएं से निकल के नहीं सोचा। कब होती है स्थिति, जब व्यक्ति कामनाओं का आश्रय लेता है। और इसके बाद में एक और परिणाम होता है, दूसरे पंक्ति के पहले के शब्द हैं मोहाग्रहित सात ग्रहान, कि मोहग्रस्त हो जाते हैं। और मोहग्रस्त कैसे होते हैं, अशाश्वत द्वारा आकर्षित होते हैं।
मोहग्रसित होना के मोहग्रसित का अभिप्राय है कि देखिए कि जो सही है उसे गलत मान बैठना और गलत को सही मान बैठना, जो शाश्वत है उसे अशाश्वत मान बैठना और जो अशाश्वत है उसके आ, उस पर संशय करना, उसके अस्तित्व पर संशय करना। तो इसलिए जो भी इस स्थिति में आता है उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है, क्योंकि विवेक शून्य हो चुका है। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका समझने की सामर्थ्य खत्म। मोहग्रसित है, मोहग्रसित होने के कारण सही को गलत समझ रहा है, गलत को सही समझ रहा है, जिसके प्रति जो शाश्वत है उसे अशाश्वत समझ रहा है और जो अशाश्वत है उसे शाश्वत समझ के उसके प्रति आकर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कामनाओं का आश्रय, शुरुआत कामनाओं के आश्रय से। और इसी कारण क्या होता है, सबसे परिणाम क्या होता है, अंतिम शब्द है अस प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। वो एक संकल्प लेता है, क्या? अपवित्र कर्मों को करने का संकल्प लिए। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे आतंकवादी होते हैं, वो भी पहले मनुष्य थे, कुछ ना कुछ करते थे, पर उनका भी क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा संकल्प लिया किस लिए, अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर के वो सब सब कुछ नष्ट कर लिया, पवित्र कर। जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है वो यहाँ पे यही करता है कि कभी ना संतुष्ट होने वाली कामनाओं का आश्रय लेता है, आश्रय लेके गर्व के मद पद मिथ्या प्रतिष्ठा अहंकार इन सब में डूब जाता है और उसका विवेक शून्य हो जाता है। वो इस स्थिति में नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना इसका निर्णय कर पाए। जो शाश्वत है उसे नकार देता है, जो अशाश्वत है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और आकर्षित होने के बाद में जो अकरणीय है, जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, उनका व्रत लेकर के उन्हीं कार्य को करने लगता है। प्रभुपाद जी से तात्पर्य में बोलते हैं, अपने निजी मंत्र बनाता है, क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करता है, अपने निजी ईश्वर का निर्माण कर देता है और इसका फल क्या होता है कि दो वस्तुओं की तरफ अत्यधिक आकर्षित होता है, एक तो कामभोग और दूसरा संपत्ति संचय। अगर देखिए एक सीरीज से देखा जाए श्लोक को, शुरुआत होती है असीमित इच्छाओं से, असंख्य कामनाओं, उसके क्या परिणाम होता है, अहंकार आता है, उसका क्या परिणाम होता है, मोहग्रसित होता है। मोहग्रसित व्यक्ति यानी कि करणीय अकरणीय में भेद नहीं कर पाता। उसका क्या परिणाम होता है, गलत विचार आने लगते हैं और उसका क्या परिणाम होता है, गलत कर्मों को करने में प्रवृत्त हो जाता है। शुरुआत हुई अनवांटेड डिजायर से, यानी कि असीमित इच्छाओं से शुरुआत हुई और समापन का हुआ गलत कर्म करने में संलग्न हो गया और सब कुछ समाप्त। तो ऐसी स्थिति हो, प्रारंभ में ही जब ऐसी कुछ आए तब उसे रोक दें। इसमें देखिए अशुचि शब्द आया है, अशुचि व्रता के जो ऐसा व्रत लेता है। अशुचि का देखिए सीधा सा स्वभाव है कि व्यक्ति की जैसी मनोस्थिति होती है वैसे उसकी जीवन शैली हो जाती है। गलत सोचने वाले व्यक्ति की जीवन शैली भी वैसे हो जाएगी, वो कितना भी प्रयास कर ले पर वो अपनी जीवन शैली को नहीं सुधार सकते। तो इसलिए हम सभी देखिए इच्छा हम सबके अंदर रहती है, आपकी मति आपकी बुद्धि कृष्ण में रहती है, इधर उधर ना भटके। तो इसलिए हम इच्छा हमारे अंदर भी होती है, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि मेरी इच्छा मुझे कृष्ण के निकट ला रही है या कृष्ण से दूर लेकर जा रही है। यदि हमारी इच्छा सेवा साधना सदाचार भक्ति वैष्णव सेवा से संबंधित है तो ये हमारे जीवन को शुद्ध करेगी, हमें भक्ति में उन्नति देगी। यदि हमारी इच्छा
इंद्रिय भोग और अहंकार को बढ़ा रही है, तो हमें सावधान होना चाहिए कि ये हमारी भक्ति के अनुकूल नहीं है, हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो इसलिए हमारी भक्ति नष्ट हो जाए। तो हमें इसका ध्यान। अगले श्लोक में चलते हैं। दो श्लोक एक साथ हैं, श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिता आशा पाशत्ते वर्धा काम क्रोध परायणा निर्हन्ते काम भोगात् मन्यायेनार्थ संचयान्। अनुवाद। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तात्पर्य जगन्नाथ प्रसाद प्रभु जी का हैंड्रिस है। सबसे पहले जगन्नाथ प्रसाद प्रभु जी पढ़ेंगे पहला पैराग्राफ, उसके बाद में श्याम भक्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा। आज तात्पर्य, आचार्य लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वह आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वह मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वह यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वह एक के बाद एक योजना बनाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद से अनुन्य विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैध क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम जब किसी को मृत्यु का बुलावा निश्चित मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट पैराग्राफ श्याम भक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर है अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करते रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है, परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्य को देखता रहता है। आगे है ना, सात नहीं, हाँ न करे, यही पे है ना। उन्हें चाहिए कि वो काला, सॉरी कहाँ चले आश्चर्य गई। मनुष्य जो ईश्वर, शुरू से पढ़िए पैराग्राफ। हाँ एक मिनट, हाँ प्रभु जी। अच्छा। हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है, परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्य को देखते रहता है। जैसा कि उपनिषद में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनिया में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है, अथवा ये इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसी परिणाम का परवाह नहीं रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। एक बार फिर से श्लोक और उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। चिंतामपरे मेयाम च प्रलयांताम आश्रिता कामोपभोग परमा एता वदते निश्चिता आशा पाशत ते वर्धा काम क्रोध परायणा इर्हन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनाथ संचया। अनुवाद।
उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। देखिए, इस श्लोक को अगर देखा जाए, अगर इसको श्लोक को गंभीरता से देखें, भगवान यहाँ पे बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सोच बता रहे हैं। और ये मनोवैज्ञानिक सोच हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं लागू हो। जैसा पहला शब्द है चिंताम परिमेयाम च, कि चिंताम परियाम की चिंता, भय तथा चिंताओं का अपार भंडार लग जाता है। इसका अगर सरल शब्दों में समझें कि जब जीवन का केंद्र इंद्रिय सुख और भौतिक उपलब्धियां ही बन जाए तो इच्छाओं के साथ साथ चिंता भी बढ़ती जाए। कोई सोचे कि इंद्रिय भोग के लिए कुछ मिल रहा है तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, हम चिंता से फ्री होकर के करेंगे, नहीं, इससे चिंता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चिंता नहीं मुक्त होंगी। जैसे मन कहता है कि मुझे ये चाहिए, मिल गया, तो फिर मन दूसरी डिमांड करता है कि मुझे इससे बड़ा चाहिए, वो भी मिल गया, तो मन फिर एक और चीज बोलता है कि अब इसे खोना नहीं चाहिए। तो देखा जाए मन हमेशा चिंता में ग्रसित रहता है। क्यों? जब तक कामनाओं पे आश्रित रहता है। तो इस देखा जाए जब भी इंद्रिय भोग की बात होती है तो हमें तीन प्रकार की चिंताएं सताती हैं। पहली पाने की चिंता, दूसरी और अधिक पाने की चिंता, और तीसरी उसे बचाने की चिंता। और इस पर देखा जाए, विचार किया जाए, हमारी समस्या उस विषय भोग की वस्तु में नहीं है, बल्कि वस्तु से जुड़ी हमारी आसक्ति में। और देखिए, ये निश्चित बात है, तीन चिंताएं रहती हैं। पहली जो भी कामना हुई उसे पाने की चिंता, उसके बाद में और अधिक पाने की चिंता, वो मिल गया, फिर उसे बचाने की चिंता कि किस तरह से खो नहीं जाए। ये सब चीजें, यही सब करते रहते हैं और इसी में पूरा जीवन बीत जाता है। फिर आगे कहते हैं, अगला शब्द कहते हैं प्रलयातामुपाश्रिता। मरण काल तक कैसी चिंता रहती है? मरण काल तक, जब तक व्यक्ति इंद्रिय भोग से मुक्त नहीं होता तो मरते समय तक उसे चिंता से ग्रसित रहता है कि वो मृत्यु तक चलती है, उसी के आश्रित रहता है, किसकी चिंताओं के आश्रित रहता है। क्या चिंता है? व्यक्ति देखिए सोचता रहता है मेरा व्यवसाय और बढ़े, इस पे चिंता रहती है, बैंक बैलेंस बढ़, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हर कोई चार लोग मुझे जानने वाले, आजकल क्लब वाला कल्चर चल रहा है, आजकल होर्डिंग में फोटो चल रहा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मेरे बच्चे सफल हो जाए, सेटल हो जाए, कमा लिया बच्चों के लिए, बूढ़ा हो गया, मेरी संपत्ति सुरक्षित रहे कि इस संपत्ति का कोई भी दुरुपयोग ना करे, लोग मेरा सम्मान करें। और अगर विचार किया जाए, मरते समय तक व्यक्ति इसी पे आश्रित रहता है और मरने के समय ही कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। गीता का ये सिद्धांत हमारे जीवन में जब भी ऐसी चिंता, तो सोचना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए, इस पर विचार करना चाहिए। और वास्तव में हमारा पूरा जीवन चिंताओं से ही ग्रसित रहता है। पाने की चिंता, और अधिक पाने की चिंता, और उसे बचाने की चिंता। ये सरल शब्दों में देखा जाए तो यही तीन चिंताओं में हम ग्रसित हैं। जिसका भौतिक कामनाओं की इच्छा है, वो तीन चिंताओं में ही हमेशा उनका जीवन बीते, और कुछ नहीं है, इन तीन चिंताओं में ही पूरा जीवन बीत जाए। अगली पंक्ति में कहते हैं भगवान, 11 नंबर श्लोक की, कामोपभोग परमा, कि ऐसे लोगों का भोग ही परम लक्ष्य होता है। काम और कामनाओं से वो इंद्रिय सुख की इच्छा, यही उनका परम लक्ष्य है। आसुरी व्यक्ति एक ही चीज सोचता है, मैं जितना अधिक एंजॉय करूंगा मैं उतना अधिक सफल रहूंगा। आजकल सफलता की परिभाषा ये नहीं है कि किसने आत्म साक्षात कर लिया,
कोई कितना भजन में संलग्न है, कोई कितनी सेवा कर रहा है, वो कितना अधिक एंजॉय कर रहा है, वो उसे सफल बोला। भले ही उसका एंजॉयमेंट थोड़ी देर का एंजॉयमेंट। कोई खाने को आनंद लेना चाहता है, खाने की भी एक लिमिट होती है, 400 450 ग्राम से ज्यादा खा नहीं पाएगा। उसे डाइजेस्ट कर लिया, दूसरे टाइम में खाएगा, 3 4 टाइम खा लेगा, बोर हो जाएगा, उस भोजन को बार बार नहीं करेगा। कोई घूम फिर करके एंजॉय करना चाहता है, एक स्थान में दोबारा नहीं जाएगा, उसे नई चीज को एक्सप्लोर करना है, उसमें आनंद नहीं बचा। लोग वस्त्रों में आनंद लेना चाहते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये थोड़ी कि उसी कोई वस्त्र हमें बहुत अच्छा लगा, कपड़े अच्छे लगे, हम उन्हीं कपड़ों को पहन के घूमेंगे, नहीं, थोड़ी देर बाद रिटायर कर देंगे, नहीं, ये इसमें आनंद नहीं है। तो आश्रय व्यक्ति का स्वभाव यही हो, हमेशा यही सोचता है कि मैं जितना अधिक एंजॉय करूंगा उतना सफल रहूंगा। बट गीता इसके विपरीत उपदेश देती है। गीता हमें क्या बताती है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं है, इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के लिए। कल भी मैंने 4 प्रश्न बताए थे ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इसके लिए मनुष्य जीवन है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए 4 प्रश्न ये हमेशा याद रखने चाहिए कि हमें ये 4 प्रश्नों पर ही काम करना है। पहला, मैं कौन हूं, मैं क्यों और कहां से आया हूं, तीसरा, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, और चौथा, भगवान से मेरा क्या संबंध। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इन 4 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कर रहे हैं, और हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं। अगर हम इन 4 प्रश्नों के उत्तर पे विचार नहीं करेंगे तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं। जो पशु काम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, वही काम हम करते हैं, हमें कोई भी अंतर नहीं है। यदि हम इन प्रश्नों को विचारेंगे तो हम मनुष्य के स्तर पर, आसुरी स्वभाव का व्यक्ति पशु के स्तर पर ही रहता है, वो कभी मनुष्य के स्तर पर नहीं पहुंच सकता। अगला शब्द है एतावदति निश्चिता। एतावदति, इतना, इति, इस प्रकार, निश्चित करके, वो इसे निश्चित रूप से मान लेते हैं आश्रय स्वभाव के व्यक्ति कि बस यही जीवन है और यही सुख है, इसके आगे और कुछ भी नहीं, यही वो मानते हैं। क्योंकि आश्रय व्यक्ति का मानना होता है कि मृत्यु के बाद में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है अभी है। और ये एक प्रकार का देखा जाए भौतिक जीवन दर्शन है। भौतिक जीवन, भौतिक सुखों की जो पराकाष्ठा होती है आजकल यही है भौतिक जीवन में, कि जो भी कुछ है यही है, मरने के बाद में कुछ नहीं है, जितना हो सकता है अभी एंजॉय कर दो। और यही से क्या होता है, अनियंत्रित भोग की मानसिकता उत्पन्न होती है। क्योंकि उसका ऐसा दर्शन, ऐसा सिद्धांत उसने देखा कि जो भी कुछ है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, अभी एंजॉय कर लो जितना करना है। उससे क्या होगा, और एंजॉय करना है, और एंजॉय करना है, भौतिक भोग करने की सीमित इच्छाएं जागृत होंगी। और जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, साधु संग करते हैं, हम गुरु पदाश्रय लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, और मेरा जीवन इस शरीर तक सीमित नहीं है, मेरा खुद स्वरूप है, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, मुझे उस स्वरूप के लिए काम कर। और नहीं तो मैं केवल इतना ही सोचता रहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ मुझे डेली जुटाए। कब होगा? कि जब हम गुरु पदाश्रय लेंगे, नहीं तो हम भौतिक लोगों की तरह से बस एंजॉयमेंट पे लगे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद में अगला श्लोक आता है, 12 नंबर श्लोक का पहला शब्द है, आशा पाश शर्ते बद्धा। आशा पाश यानी कि आशा रूपी बंधन, शते सैकड़ों के द्वारा, बद्धा बंधे हुए। ऐसे लोग सैकड़ों इच्छाओं के द्वारा बंधे हुए। यहाँ पाश का अर्थ है बंधन, जैसे यम पाश होता है ना, यम जो भक्ति नहीं करते, यमराज जी आते हैं अपने यम पाश को फेंक करके बांध
इच्छाएं मुझे स्वतंत्र बनाती, मैं स्वतंत्र इच्छा कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र रह सकता हूँ, पर गीता इसके विपरीत बोलती है। गीता क्या कहती है कि अनियंत्रित इच्छाएं हमें बांधती है, भौतिक सिद्धांत कहता है कि इच्छाएं हमें स्वतंत्र बनाती है। उदाहरण, जैसे मैंने बोला ना कि इच्छा के कुछ चाहिए, उससे अधिक चाहिए, उसे रक्षा करनी है। जैसे होता है ना, होता है किसी को फोन चाहिए, फोन मिल गया, उससे भी महंगा फोन चाहिए, वो महंगा फोन मिल गया, फिर कार चाहिए, फिर उससे महंगी का बड़ी कार चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर बंगला चाहिए, फिर फार्म हाउस भी चाहिए। आजकल एक नया फैशन और चला है कि बंगला अलग होता है रहने का, फार्म हाउस अलग होता है दिखाने के लिए, भले ही रहते नहीं फार्म हाउस पे। ये किस कारण है? अनवांटेड डिजायर के कारण। जब जब हमने इच्छाओं का आश्रय लिया तब तक हमें ये सब हुआ नहीं। तो इसलिए समस्या, फिर से मैं वही कहूंगा, विषय भोग की वस्तु में नहीं है, समस्या हमारी उस विषय भोग की वस्तु से आसक्ति में, समस्या इच्छा में नहीं है। यदि हमारी भगवत सेवा की इच्छा है, इच्छा होना बहुत अच्छी बात है, भगवत सेवा की इच्छा है, भगवत कथा के श्रवण की इच्छा है, भजन की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बट यही इच्छा भौतिक इच्छा है। तो समस्या इन्हीं भौतिक इच्छाओं की अनंत श्रृंखला से है, केवल भौतिक इच्छा से भी इतनी समस्या नहीं, क्योंकि ये इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, एक बाद एक बढ़ती जाती है, इससे समस्या। इसके बाद में भगवान कहते हैं काम क्रोध परायण, काम, काम यानी कि काम, क्रोध तथा क्रोध परायण सदैव, यहाँ पे काम और क्रोध का संबंध है। भगवत गीता के अगर आपने देखे हैं दूसरे अध्याय का, जिसके 562 और 63 नंबर श्लोक, क्रोध की स्थिति बता, कैसे क्रोध होता है। सबसे पहले क्या होता है? विषयों का चिंतन होता है, विषयों का चिंतन होने से उनमें आसक्ति होती है। बहुत विस्तार से बताया भगवान ने दूसरे अध्याय के 62-63 नंबर श्लोक। उस आसक्ति से कामना होती है। किस क्या कामना होती है? उस विषय को भोग करने की कामना होती है। उस भोग में जो बाधा आती है तो उससे क्रोध होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम हो जाता है, और स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश। वही बात भगवान ने कहते हैं, काम क्रोध परायणा। क्रोध होता है, क्रोध से गलत कर्म की उत्पत्ति होती। क्यों? क्योंकि हम कामनाएं, बहुत भौतिक कामनाएं करते हैं, जिस कामनाओं का परिणाम यही होता है। तो मैंने फिर से यही बोला कि कामना करना बुरा नहीं है, यदि आध्यात्मिक कामना, भौतिक कामना यदि एक कामना हो तो इतना उसे नियंत्रित करना कठिन नहीं है, पर वो एक कामना बहुत सारी कामनाओं की श्रृंखला लेकर के आती है, जो हमारे लिए समस्या, उसको नियंत्रित करना चाहिए। और हमारा स्वभाव है, जब हमारी इच्छा करते हैं, इच्छा पूरी होती है तो हम प्रसन्न होते हैं, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। और जब क्रोध बुद्धि पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे कर्म कर बैठता है जिसका बाद में उसे पछतावा ही। और क्रोध वास्तव में क्या होता है? क्रोध और सरल शब्दों में समझा जाए, अक्सर अधूरी इच्छाओं का परिणाम होता है। क्रोध और कुछ नहीं है, हमारी जो अधूरी इच्छाएं हैं उनका परिणाम है क्रोध, और कुछ। इसके बाद में कहते हैं इरहते काम भोगार्था, क्या? इरहते काम भोगार्थ, इच्छा करते हैं किसके लिए? काम और इंद्रिय भोग करने के लिए। और उसी के निमित्त क्या करते हैं? अन्याने अर्थ संचयान,
गलत तरीके से धन का संचय करते हैं। क्योंकि जब काम और क्रोध में स्थित हो जाता है तो इच्छा जागृत होती है, क्या, इंद्रिय भोग के निमित्त काम करने की, और उस कामना के लिए क्या होता है, बहुत गलत तरीके से हम धनों का संचय करना आवश्यक प्रारंभ कर। देखिए यहाँ पे अन्यायीन शब्द जो प्रयोग हुआ है, इसका ये होता है अन्याय पूर्वक अवैध तरीके से कमाया हुआ धन। जब व्यक्ति का लक्ष्य ही केवल धनोपार्जन करना हो जाए, जब व्यक्ति का लक्ष्य ही केवल हो जाए, केवल उसे धन का संचय करना है, तो किसी भी तरह पैसे को कमाने लग जाता है। चाहे उसे झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, शोषण करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, दूसरों का अधिकार छीनना पड़े, वो सबको जायज मानता है, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है, जो कमाना। तो इसलिए यदि धन है तो हमें कभी कभी विचार करना चाहिए, मेरे पास कितना धन है और क्या मैंने यह धन किस प्रकार से प्राप्त किया और इसका उपयोग किस उद्देश्य से करा। क्योंकि लक्ष्मी वास्तव में चंचला हो, लक्ष्मी को नियंत्रित करना धन को नियंत्रित करना हर किसी के संभव नहीं है। और ये मैं फिर से कहूंगा, धन बुरा नहीं है, पर धन के प्रति चेतना महत्वपूर्ण है कि धन हम किसके लिए प्रयोग। एक आदर्श गृहस्थ धन कमाता है क्योंकि उसे परिवार का पालन करना, परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, उसे व्यवसाय भी करना है, वो सामाजिक समाज में योगदान भी करना है। पर एक आश्रय स्वभाव का व्यक्ति धन कमाता है, उसका धन का काम होता है कि केवल अपने भोग के लिए खर्च करे और किसी के लिए करता। वही देवी स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो किस लिए करता है, वो अपने जो भी दायित्व है, जो भी उसके प्रिस्क्राइब जो की है कर्तव्य, उसका पालन करता है, भगवान की सेवा करता है उसको। और ये वास्तविकता, यदि धन ईमानदारी से कमाया जाए तो उसका उपयोग हमेशा पारिवारिक की जो भी उचित आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे उचित शब्द प्रयोग किया गया, अनवांटेड डिजायर, कौन सी उचित आवश्यकता है, समाज की सेवा, मंदिर की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में होना चाहिए। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो धन का अर्जन करते हैं, उसका एक रेशियो बताया कैसे खर्च करना चाहिए। यदि कोई 100 रुपए कमा रहा है तो 25 रुपए उसे अपने जीविकोपार्जन पर खर्च करना चाहिए। 25 रुपए उसे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखने चाहिए। 25 रुपए अतिथि स्वागत के लिए रखना चाहिए, कोई अतिथि आ जाए, कोई जरूरतमंद हो जाए। और 25 रुपए उसके जो दायित्व है, समाज के प्रति दायित्व है, देश के प्रति दायित्व है, भगवान के प्रति दायित्व है, उसके लिए रखना चाहिए। इस तरह से रूप गोस्वामी ने धन को विभाजित किया कि कैसे हमें धन को रखना चाहिए। इसलिए धन समस्या नहीं है, समस्या धन के प्रति चेतना की समस्या है कि उस धन को हम कैसे कमा रहे हैं, क्या चेतना से कमा रहे हैं और कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं, और कोई समस्या नहीं। यदि चेतना कृष्ण भावना में परिवर्तित हो जाए तो कोई भी कैसी भी समस्या। अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक संख्या 13, 14, 15 तीनों श्लोक एक साथ। 16वां अध्याय श्लोक संख्या 13, 14, 15 इन्हें पढ़ते हैं, फिर इनका अनुवाद फिर तात्पर्य। इदमद्य मया लब्धमिमे प्राप्से मनोरथम् इदमपेस्तदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हता शत्रु हर्निशे चापरानपि ईश्वरो अहमं भोगे सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आर्यो अभिजन्वानस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदेश्य इज्ञानमोहिता। अनुवाद। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया।
और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी, मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं। मेरे और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश भोगग्रस्त होते रहते हैं। देखिए इस श्लोक में भी क्या बताया गया है कि कैसे क्या मनोदशा रहती है आसुरी व्यक्ति की। एक एक करके एक एक शब्द पे हम चर्चा करते हैं। वास्तव में आसुरी व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने विषय में सोचता है। जैसे पहला श्लोक है 13 नंबर, इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धर्मम। कि जो अगर सरल शब्दों में इस श्लोक को समझा जाए, आसुरी व्यक्ति वो हमेशा ये सोचता है कि आज मैंने प्राप्त कर लिया और अब मैं अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लूंगा। मेरे पास इतना धन है, भविष्य में और इतना होगा और अधिक होगा। तो यहाँ पे भगवान आसुरी स्वभाव का जो व्यक्ति है उसकी मानसिकता बता रहे हैं। उसकी जो मानसिकता है वो किसके इर्द गिर्द रहती है कि मेरे पास क्या है और आगे मुझे क्या मिलेगा। इससे ज्यादा वो सोच नहीं पाता। और वो यही सोच रहे आज ये मिला, परसों से और अधिक चाहिए, इससे ज्यादा नहीं सोच पाता। जैसे इसका पहला शब्द है इद मध्य मया लब्धम, कि आज मैंने प्राप्त कर लिया। वो जो आश्रित स्वभाव का व्यक्ति होता है वो अपनी उपलब्धियों को अपनी शक्ति का परिणाम मानता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे क्षमता, बुद्धि, ये अवसर, ये सारी परिस्थितियां जिसके कारण मैं आज ये प्राप्त कर पाया हूं, ये भगवान की कृपा से मिली। इसके स्थान पे उसका भाव होता है मैंने ये किया है, मेरी ये योग्यता। और यहीं से अहंकार की शुरुआत हुई। भक्त भी सफलता मिलने पे प्रसन्न हो, पर उसका दृष्टिकोण अलग होता है। भक्त क्या विचार करता है कि कृष्ण कृपा, गुरु कृपा से संपूर्ण है। पर आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है वो क्या विचार करता है कि ये मेरी योग्यता से संपूर्ण। आगे कहते हैं अगले पंक्ति में ही, इमं प्राप्त से मनोरथम, ये प्राप्त हो गया, अब मैं ये इच्छा भी पूर्ति करूंगा। मनोरथ का अर्थ है कि मन की इच्छा। भक्त लोग भी मनोरथ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी पुष्टि मार्गी मंदिर गए हो जो वल्लभ कुल के हैं, श्रीनाथ जी मंदिर, वहां पे मनोरथ होते हैं। कि भक्तों के मन में भाव आया कि आज नाव का मनोरथ है, भगवान को नाव में बिठा करके हम विहार करें। भक्तों के मन में विहार आया, आज कहते कमल का मनोरथ है, आज कमल के पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करके हम मनोरथ करेंगे। पर आश्रित स्वभाव का व्यक्ति क्या मनोरथ रखता है? आश्रित स्वभाव का व्यक्ति मनोरथ रखता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई और मैं ये इच्छा भी पूरी करूं। और मनुष्य का इस स्वभाव है कि एक इच्छा पूरी होने के बाद में तुरंत दूसरी इच्छा के विषय में सोचता है। और उसका लक्ष्य यही रहता है, एक इच्छा पूरी करने के बाद में दूसरी इच्छा पूरी करना, इसी में निकलता जाता है। वो जैसे कॉर्पोरेट की बात करें कि एक गोल पूरा हुआ, दूसरा गोल, अगला टारगेट, उसका अगला अपग्रेड वर्जन, और इसी में निकल रहे। गोल रखना कठिन नहीं है। यदि हर गोल को अचीव करने के बाद भी हमारे अंदर खालीपन बना रहे, हमें संतुष्टि ना मिले, ये विचार करने वाली बात। यदि हमारा भक्ति लक्ष्य है, भक्ति को प्राप्त करके हमें असंतुष्टि फिर भी रहेगी। भक्ति में संतुष्टि क्या रहेगी कि मेरा भजन अच्छे से नहीं हो पा रहा, मेरी सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही। पर भौतिक जगत में जो असंतुष्टि है उससे भक्ति में संतुष्टि होना बहुत अच्छा।
भौतिक जीवन में यदि असंतुष्टि थी हमेशा चिंता को बढ़ाएगी। पर आगे फिर से कहते हैं 13वें श्लोक के अंतिम पंक्ति में, इदमस्ते दमपि में भविष्यति पुनर्धनम, मेरे पास अभी इतना धन है, भविष्य में और अधिक धन भी हो। यहाँ पर देखा जाए आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का पूरा ध्यान केवल धन संचय पे लगा हुआ है और कोई उसका ध्यान नहीं, केवल एक ही चीज पे फोकस करता है, धन संचय। लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहिए, कितना पर्याप्त है? धन की कोई सीमा है? पर आसुरी स्वभाव का व्यक्ति ये जवाब देगा, थोड़ा और। कितना पर्याप्त है उसे कोई सीमा नहीं पता, वो थोड़ा और जो भक्त होगा देवी स्वभाव का व्यक्ति वो क्या जवाब देगा? एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु, इतना लिमिट हो कि मैं मेरा पेट भरता रहे, कोई अतिथि आ जाए उसका सत्कार भी करे, ये भक्त की सीमा। पर आसुरी स्वभाव से पूछा जाए कि कितना धन चाहिए, वो ये कहेगा थोड़ा और, थोड़ा सा और थोड़ा और की कभी सीमा खत्म नहीं होती, थोड़ा और करके बढ़ता ही जाएगा, लोलुपता बढ़ती जाएगी, कभी वो समाप्त नहीं। आगे फिर 14 नंबर श्लोक के प्रारंभ में बोलते हैं भगवान, असो मया हता शत्रु, असो मया हता शत्रु, कि वो सोचता है मैंने अपने शत्रु को समाप्त कर दिया। यहाँ पर व्यक्ति दूसरे को, जो भी अपने प्रतिस्पर्धा में होता है, उसे अपने शत्रु के रूप में देखना है। क्यों शत्रु के रूप में देखता है? क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी सफलता में खतरा है, जिस कारण होता है उसे जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, ईर्ष्या बढ़ने लग जाती है। तो भक्त का दूसरा स्वभाव, भक्त क्या देखता है? दूसरे व्यक्ति को अपना कंप्यूटर नहीं देखता, उसे देखता है वो भी एक कृष्ण का एक जीव है। और इसलिए भक्त क्या करता है? भक्त ईर्ष्या करने के स्थान पे उससे प्रेरणा लेने का प्रयास करता है कि वो अच्छा कर रहा है तो मुझे भी उससे प्रेरणा लेकर के और अच्छा करना चाहिए। पर आसुरी स्वभाव का व्यक्ति वो ईर्ष्या रखता है और उसे शत्रुवत व्यवहार करके उसे समाप्त करने का प्रयास। अगली पंक्ति में बोलते हैं, हनिष्ये चापरान अपि, एक शत्रु को समाप्त कर लिया, हनिष्ये चापरान अपि, बाकी शत्रुओं को भी समाप्त कर सकता। ये अहंकार की अगली अवस्था है। एक सफलता मिलने के बाद में व्यक्ति क्या सोचता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपना देती है और उसके पतन का कारण एक हनिष्ये चापरान अपि। और उसके बाद में जब वो आक्रामक हो जाता है तो क्या विचार आता है? वो कहता है ईश्वरो अहम, ईश्वरो अहम, मैं ही भगवान हूं। और ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए सबसे खतरनाक बिंदु, वो क्या सोचने लग जाता है? मैं ही भगवान हूं, और वो भगवान को हटा देता है इससे। और ये क्या होता है कि जब व्यक्ति भगवान को केंद्र से हटा करके स्वयं को केंद्र बना देता है तो उसकी चेतना क्या हो जाती है? वो सोचता है भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हैं, भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं करते, सब कुछ मैं करता हूं, मेरे बल पर, मेरी शक्ति पर ये प्राप्त हुआ। वो बहुत सीमित सोच का हो जाता है। पर भक्त क्या सोचता है? भक्त पूछता है कि मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति सोचता है कि भगवान मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो यही अंतर है आसुरी चेतना में कि आई एम एंजॉय, वो खुद एंजॉय करना चाहता है, और भक्ति की चेतना देवी स्वभाव वाला क्या होता है? कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉय, वास्तविक आनंद लेने वाला कृष्ण है और हम सब उसके सर्व हैं। भगवदगीता में यही कहते हैं 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम,
वास्तविक भोक्ता और सभी लोगों का परमेश्वर मैं ही। पर आसुरी स्वभाव के कारण क्या मानसिकता होती है, वो स्वयं को ईश्वर मानने लग जाता है। ईश्वरो हम अहम भोगी। अहम भोगी क्या, मैं ही भोग करने वाला हूं। और यही आसुरी जीवन का मुख्य सिद्धांत है। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति यही प्रश्न करता है कि मुझे क्या मिलेगा, और भक्त क्या प्रश्न करता है, भक्त कहता है मैं क्या दे सकता हूं। भोग करने वाला क्योंकि व्यक्ति कहा कहते मैं, मेरा सुख और मेरी इच्छा। और भक्ति करने वाले व्यक्ति का क्या चेतना होती है, कृष्ण, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा, बस इसी पे उसका केंद्रित है। तो इसलिए आश्रय स्वभाव वाला व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैं ही भोग करने वाला उस सिद्धांत पे पहुंच जाता है। आगे क्या कहते हैं, सिद्धो हम बलवान सुखी। और इस सबसे बड़ा भ्रम हो जाता है कि मैं पूर्ण हूं, शक्तिशाली हूं और सुखी हूं। सिद्धो हम बलवान सुखी। व्यक्ति अपने धन, शरीर, बुद्धि, पद और उपलब्धियों के कारण सोचने लग जाता है कि आवश्यकता नहीं है। लेकिन जीवन बार बार हमें सिखाता है कि हमारी शक्ति सीमित है। वास्तव में बहुत सीमित शक्ति वाली, बहुत कुछ नहीं है हमारे पास में, बहुत सीमित शक्ति है। हम देखिए कितनी सीमित है, हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते जैसे हम अपना मानते हैं। हम अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकते, हम समय को नहीं रोक सकते, हम प्रकृति को अपने अनुसार नहीं चला सकते। अगर अपने अनुसार चला सकते तो कहीं पे बाढ़, कहीं सूखा नहीं होता। हर समय यदि हमें शीत ऋतु पसंद है तो हर समय शीत ऋतु होती है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि मैं पूर्ण हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुखी हूं। और वास्तव में इसलिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, सबसे बड़ा। इसलिए वास्तविक शक्ति ये समझना है कि मेरी शक्ति असीमित नहीं, सीमित है। मेरी वास्तविक शक्ति कृष्ण से आती है। कृष्ण चाहे सब कुछ करते हैं, मैं कृष्ण पे आश्रित हूं, ये वास्तविक बुद्धिमत्ता है। पर आसुरी स्वभाव का व्यक्ति इस मत में आ जाता है, वो सोचता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अगले श्लोक में बोलते हैं, सबसे पहला शब्द आता है आड़ो अस्मि। आड़ो अस्मि कि मैं बहुत धनी हूं। आड़ो, क्योंकि मैं बहुत धनी हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि धन अपने आप में बुरा नहीं है। धन का उपयोग यदि परिवार के पालन में, समाज की सेवा में, मंदिर की सेवा में, जरूरतमंदों की सहायता में किया जाए तो वो बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छी सेवा है। पर जब धन से व्यक्ति की पहचान बन जाती है और व्यक्ति सोचने लग जाता है कि मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है, तो धन के जाने के डर के कारण कहीं उसकी पहचान ना चली जाए, वो गलत काम भी करने लगे। व्यक्ति की पहचान धन से जहां होने लग जाए तो व्यक्ति अपने धन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए क्या करेगा, अभिजन वानस्मी। कि क्यों, क्योंकि मेरा जन्म बहुत ऊंचे परिवार में हुआ, ये भी भ्रम आता है आश्रय व्यक्ति वाले को। लेकिन भक्ति हमें एक चीज सिखाती है कि वास्तविक महानता जन्म से नहीं होती, चेतना और चरित्र से होती। और आश्रय स्वभाव का व्यक्ति जन्म से महानता बताता है। महाप्रभु ने हमें तो सिंपल सा बताया, तृणादपि सुनिचेना। आध्यात्मिक जीवन में विनम्रता और सेवा भाव ही वास्तविक संपत्ति। अगला कहते हैं, को अन्यवस्थी सदृश की दूसरों से तुलना करता है तो दो परिणाम आते हैं। पहला कि कोई हमसे आगे है, ईर्ष्या, और दूसरा कि हम किसी से आगे हैं तो अहंकार।
जहां भी तुलना की बात होगी तो दो स्थिति आएगी, या तो ईर्ष्या होगी या अहंकार होगा। ईर्ष्या कब होगी? जब सामने वाला व्यक्ति हमसे आगे दिखाई देता है तो हम ईर्ष्या में करेंगे, और जब हम किसी से आगे होते हैं तो अहंकार होते हैं, और दोनों ही मन की शांति को छीन ले, दोनों से मन की शांति नहीं होती। और आगे कहते हैं यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, ये एक बहुत गहरी बात है। यक्षे, मैं यज्ञ करूंगा, दास्यामि, दान दूंगा, मोदिष्ये, आमोद प्रमोद बनाऊंगा, पर उसका उद्देश्य क्या होगा कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। अर्थात धार्मिक कार्य भी करूंगा वो अहंकार और प्रतिष्ठा के लिए। इसलिए केवल ये देखना पर्याप्त नहीं है कि कोई व्यक्ति दान कर रहा है या मंदिर जा रहा है, ये देखना आवश्यक है वो किस उद्देश्य से दान कर रहा है, मंदिर जा रहा है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है या लोगों को दिखाने के लिए। और अंत में आता है इत्य ज्ञाना मोहिता, और इस प्रकार जो अज्ञान वश के अधीन है, अज्ञान के अधीन है, आसुरी स्वभाव का व्यक्ति, वो इसी चम में मोहित रहे। तो इसे हमें भगवान इन तीनों श्लोकों में देखा जाए, भगवान सिंपल सा बता रहे हैं जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है वो और चाहिए, और चाहिए, मेरे पास है और चाहिए, मेरे शत्रु हैं मैं उन्हें हरा दूंगा, मैं शक्तिशाली हूं, मैं भोगता हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं धनी हूं, मैं बड़े परिवार का हूं, मेरे से ज्यादा सम्मानित कोई नहीं है। और इसी कारण अहंकार, तुलना, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, बंधन इन सब में बंधा रहता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैं मालिक हूं, भक्त सोचता है मैं सेवक। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ मेरा है, भक्त सोचता है सब कुछ कृष्ण का है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैं भोगता हूं, भक्त सोचता है कि कृष्ण परम भोक्ता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैंने अपने सामर्थ्य से इस चीज को प्राप्त करा, भक्त सोचता है कि कृष्ण की कृपा से मुझे मिला। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मेरे जैसा कौन है, और भक्त सोचता है कि मैं एक सेवक बनने का प्रयास करूं, वो सबसे अच्छा मेरे। तो इसलिए हमें एक बात पे हमेशा देखिए, सब भगवान ने दिखा रहे हैं कि हमें कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए, कि हम जो भी कुछ है कृष्ण, गुरु, वैष्णवों के आश्रय से, और कोई दूसरा हमारा अस्तित्व नहीं है। यदि हम ऐसा मानेंगे तो हमारा जीवन सफल है। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति अपने जीवन के केंद्र में मैं और मेरा बनाता है हमेशा, पर जो देवी स्वभाव का व्यक्ति होता है, भक्त होता है, उसके जीवन का केंद्र कृष्ण और कृष्ण की सेवा ही रहता है और कुछ नहीं। मैं, और देखिए यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी, क्योंकि देखिए सबके अंदर अवगुण है, यदि हमारे अंदर भी मैं और मेरा वाली भावना है, उस मैं और मेरा वाली भावना से आगे बढ़ करके हमें कृष्ण और कृष्ण की सेवा वाली भावना तक पहुंचना है। यही गीता का उद्देश्य है। आज की चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगा। एकादशी है, क्योंकि मंदिर में सब लोग बैठे हुए हैं दूसरी क्लास के लिए, तो आज एकादशी की क्लास होगी। मैं चाहता बहुत हूँ कि मैं बहुत लंबे समय तक चर्चा करूं, पर ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सेवा होते हुए कि मैं मजबूर हो जाता हूँ। मेरे लिए दोपहर का समय बहुत उचित रहता है, पर दोपहर के समय आप लोगों का सब व्यवसाय वगैरह रहता है, वो संभव नहीं है। पर देखिए जितना समय मिल रहा है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, कि मुझे समय में प्रयोग रहे कि हम अच्छे से अब चर्चा कर पाए। अभी किसी के जो भी प्रश्न है, एक या दो प्रश्न लेंगे, तो बाहर दूसरे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं क्लास के लिए, तो आप एड्रेस कर सकते हैं प्रश्न वजह से। किसी कृपालु चैतन्य प्रभु जी, आपका प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम जी। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया है कि इसमें रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि हमें 25% धन को इस तरह से डिवीजन करना चाहिए या जी क्या। जी जी। लेकिन जीवन में परिस्थितियां तो ऐसी नहीं होती है हमेशा कि भाई जैसे 25% किया भी हो सकता है इमरजेंसी में कभी ज्यादा इस्तेमाल हो जाए, या कोई ऐसा ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं। तो इसलिए वो क्या, भगवान पे आश्रित तो फिर भी रहना ही पड़ता है, लोग रहते ही हैं। तो
ये तो जरूरी नहीं है कि धन हम इस तरह से हिसाब से बिल्कुल मैनेज हो जाता है। मुझे तो नहीं लगा आज तक जीवन में कभी ऐसा। क्या ये सही है कि मतलब ऐसे लोग मैनेज कर लेते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इमरजेंसी जीवन तो अपने आप में उसका कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या घट जाता है। तो मुझे एक बार दोबारा से बोलिए, हो सकता है कि मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मैं आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, मैं सुन नहीं पाया। मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, हो सकता है उसके बाद में थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आज इंटरनेट इशू हो रहा है। हाँ जी बाबू जी, हाँ, एक बार मैं यही दोबारा कहता था कि जो मतलब इसमें बताया गया है कि 25% ऐसे करना चाहिए और ऐसे रखना चाहिए, तो मतलब प्लान तो कभी होता ही नहीं है जीवन में। जितनी भी चीजें हम प्लान करते हैं, जो भी प्लान करते हैं, वो मतलब भगवान का ही प्लान चलता है सारा का सारा। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि 25% रुक जाए कभी पैसा। देखिए प्रभु जी, श्रील रूप गोस्वामी ने एक आदर्श स्थिति का विषय में बताया। हम्म। देखिए हम उस आदर्श स्थिति में नहीं, और फिर भी हमारा दायित्व बनता है कि देखिए आजकल जो वर्तमान स्थिति है, हमें भविष्य के लिए भी कुछ संचय करना है। रूप गोस्वामी ने वही बताया, कुछ गलत नहीं है। अतिथि सत्कार के लिए भी, कोई अतिथि आ जाए उसके लिए भी करना है। और देखिए उसके अलावा हमें समाज का भी दायित्व है, उसके लिए भी करना है। जरूरी नहीं 25%। आज के खर्चे को देखते हुए हो सकता है कि हमारा 60% हमारे खुद ही की जीविकोपार्जन पे चल रहा हो, तो बाकी का 40% है, उसे तो हम किसी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये तो आदर्श स्थिति में बताया कि 25, 25, 25। पर आदर्श स्थिति में ना, कभी ना कभी आदर्श स्थिति में आएंगे, तो जब तक के लिए जितना हो सकता है उतना तो हम विभाजित कर सकते हैं बच्चे। क्योंकि समाज का भी दायित्व है, ग्रस्त होने के नाते तीनों आश्रमों का दायित्व है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर देश का दायित्व है, तो सबके लिए हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है बाबू जी। हाँ ठीक है प्रभु जी। जैसे कि अब जैसे हम शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण देते हैं, तो वो तो जो भी अगर अगर धन आता था वो भगवान की सेवा में लगता था, या कई लोगों का ऐसा होता है कि भगवान की सेवा में लगता है, तो क्या वो सही नहीं होता फिर ऐसा करना? जो देखिए चीज भगवान की सेवा में लग रही है। सब कुछ भगवान की सेवा में लगना बिल्कुल उचित है। वो तो इस स्थिति से भी ऊपर की स्थिति हो गई। पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हम कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी होगी, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, कभी ना कभी उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। बहुत से लोग भावना मत होकर के, जैसे आज हमने 25% सुन लिया, कल से हम करने लग जाए, पर हमारी स्थिति उसके लिए अनुकूल ना हो तो 1 महीने 2 महीने करा, फिर हम उसके पीछे हट गए। तो ऐसे अपनी परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। अपनी परिस्थिति हम बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवान ऐसा नहीं कि हम धन का दान देंगे उसी से प्रसन्न। भगवान को देखिए लक्ष्मीपति है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उनके प्रचार के लिए, उसके लिए करना चाहिए। पर भगवान को हमारे किसी धन की आवश्यकता नहीं, भगवान भावग्राही है, भगवान का एक नाम भावग्राही जनार्दन है। और किसी साधु वैष्णव को दान दें, वो भी नहीं। किसी साधु की सबसे बड़ी सेवा है कि आप उसे दान ना दे करके, यदि कुछ वो भगवान के विषय में पाएंगे, इससे बड़ी साधु की कोई दूसरी सेवा नहीं। साधु को उपहार देना, साधु को भोजन देना, इससे लगता है कि वो प्रसन्न होता है, पर साधु सबसे ज्यादा प्रसन्न इसी से होता है यदि साधु से हम कृष्ण विषयक जिज्ञासा करें और उस जिज्ञासा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, इससे साधु बहुत ज्यादा प्रसन्न। वास्तविक साधु सेवा साधु के मुख से भगवान का श्रवण करता है। फिर भी हमारा भाव होता है कि किसी को साधु को दे, कि साधु को कुछ देंगे भी, वो भी भगवान के लिए प्रयोग करेगा। तो देते हैं तो कोई बुराई नहीं, पर वास्तविक यदि हम साधु सेवा करना चाहते हैं, साधु के मुख से भगवत कथा का श्रवण करके उसे जीवन में उतारना है सबसे बड़ी सेवा। भगवान का हम दान कर रहे हैं पर मन से उसे नहीं कर पा रहे हैं, चाहे दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो दान व्यर्थ का है। मन से जितना संभव हो पाए उतना करने का प्रयास करें। आदर्श हमारे रूप गोस्वामी है, पर उस आदर्श पे ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में पहुंच पाएंगे, समय लगेगा। कभी ना कभी समय के ऐसी स्थिति आएगी, हम कभी ना कभी पहुंच पाएंगे तब उसके अंदर। ठीक है बाबू जी। ठीक है प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। संजीव प्रभु जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम दैवी और आसुरी स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जैसे जरूरतों का बढ़ जाना और हमने धन उपार्जन किया,
उसके लिए हमने प्रयास किया धन को कमाने के लिए कि हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, और दूसरी तरफ इच्छाओं का बढ़ना और हमने उसमें भी धन उपार्जन किया, धन की कामना करी। तो दोनों ही स्थितियों जो हैं अस्थिर हैं, फिक्स नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारी जरूरतें कब बढ़ जाएंगी, हमें ये नहीं पता कि हमारी इच्छा कब जागृत हो जाएगी। तो जी जी। इसको कैसे हम समझेंगे? ये कौन सी स्थिति है कि हम दैवी गुण में हैं कि आसुरी गुण में हैं? देखिए अभी प्रभु जी हम तटस्थ हैं। कभी कभी हमारे अंदर बहुत दैवीय गुण उत्पन्न होते हैं, कभी कभी हमारे अंदर आसुरी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। हमारी स्थिति ऐसी है कि समुद्र के किनारे हम खड़े हुए हैं, कभी कभी लहरें आती हैं हमारे पैरों को भिगा जाती हैं, और कभी कभी लहरें दूर से चली जाती है, हमारे पास में नहीं आती। कभी कभी बहुत हमारे अंदर वैराग्य जागता है, बहुत ज्यादा हमारे भक्ति जागती है, और कभी कभी हम बिल्कुल लगता है अरे कहाँ पड़ गए इस चक्कर में, इससे अच्छा तो हम कर्म ही ठीक। तो हमारे अभी तटस्थ स्थिति में है ना हम देवी, क्योंकि हम ऊपर लटके हुए, ना तो स्वर्ग के गए ना नरक के गए, ना बीच में लटके हुए, ये हमारी स्थिति। तो इसलिए प्रभु जी, अपने सब। जी। जरूरतों का बढ़ना और इच्छाओं का बढ़ना क्या सेम फैक्टर है? देखिए जरूरतों का बढ़ना, मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, उचित आवश्यकता। दूसरे होते अनुचित। हमारी जो प्रभु जी ऐसे है ना, आवश्यकता है हम इसका तो हम विचार करना हम चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। पारिवारिक बंदे हैं, गृहस्थ बंदे हैं। मेरी जी जी। अपनी कोई जरूरत नहीं है, मैं सादे कपड़ों में सादा भोजन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अगर मेरे परिवार में किसी की जरूरत पड़ती है तो इसको हम कैसे? देखिए जरूरतें बढ़ रहे हैं, अब वो इंद्रिय भोग के लिए बढ़ रही है कि वास्तविक में आवश्यकता है। जैसे बच्चों को पढ़ाना है, अभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फीस कम है। बच्चे कॉलेज में पहुंच के फीस ज्यादा है, ये आपकी उचित आवश्यकता है। अब बच्चे का काम चल सकता था एक 15,000 के मोबाइल से, बच्चे ने कहा कि मुझे 1.5 लाख का आईफोन लेना है। ये भी एक आवश्यकता है, पर ये अनुचित आवश्यकता। तो इसलिए उचित और अनुचित का ये हमें देखिए सीमा, हर कोई अपनी परिस्थिति को देख करके उस सीमा का निर्धारण कर सकता है। अब कोई मुझसे पूछे कि मैं कह दूं कि ये सीमा है, नहीं मैं नहीं हर किसी की परिस्थिति से वास्तविक में मैं परिचित नहीं हूं। ये तो व्यक्ति अपने आत्मचिंतन से अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपनी सीमा का निर्धारण कर सकता है कि इस सीमा के बियॉन्ड ये आवश्यकता अनुचित है, इस सीमा के अंतर्गत जो भी आवश्यकता होगी ये उचित है। ये अपनी सीमा का निर्धारण अपने स्वयं के आकलन से करना, कोई दूसरे व्यक्ति इसमें सहायता नहीं कर सकता। ठीक है बाबू जी। ठीक है प्रभु जी। जी, और किसी का कोई प्रश्न है अभी?